तो क्या आपको भी त्रिकोणमिति में तकलीफ होती है? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर त्रिकोणमिति को आसान शब्दों में कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम उन चीजों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक के साथ। मैं शिवम आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, यानी त्रिकोणमिति। देखो यहां से अगर बात करें, त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण। अगर हिंदी भाषा में समझे क्या, तीन कोण। मिति का मतलब होता है हमारा क्षेत्र। मिति का मतलब क्षेत्र। अच्छा एक चीज बताइए, जो आपके कोण है, आपके कोण किन से मिलके बनते हैं? आपकी भुजाओं से मिलके बनते हैं, यानी रेखाओं से मिलते हैं ना। अच्छा ये दो अगर एक त्रिभुज को बनाए हम, तो आपकी तीन भुजाएं मिलती हैं, और जब दो भुजाएं आपस में मिलती है तभी कोण का निर्माण होता है। यानी वह तीन कोणों का क्षेत्र जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे वो हमारे त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। लेकिन कौन से त्रिभुज की बात करी जाती है? तो हम समझेंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्री में आप बात करेंगे सिर्फ समकोण त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे हम? समकोण त्रिभुज की। यानी आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है समकोण त्रिभुज पर। किस पर डिपेंड है? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब होता है 90 अंश का कोण। ठीक है, समकोण का यानी ये कोण हमारा क्या है? 90 अंश का है, यानी समकोण। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में आपकी तीन भुजाएं हैं, और वो तीन भुजाएं क्या है उनके बारे में देखिए। जिस भुजा पर लंब बना होता है वो हमारा क्या हो गया? एक लंब हो गया, जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और हमारा होता है आधार, जिसे हम बेस बोलते हैं। और हमारा कर्ण होता है हाइपोटेनियस। क्या? हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो इन्हीं तीन चीजों से हमारा त्रिकोण अगर समझे, तो अगर समकोण त्रिभुज नहीं होता तो हो सकता है आज हम त्रिकोणमिति का अध्ययन नहीं कर रहे होते, क्योंकि पूरा समकोण त्रिभुज पे ये आधारित हमारी त्रिकोणमिति है। उसमें क्या है, तो ये भी हमारे जो डिपेंड है वो चीजें। तो हमारे समकोण त्रिभुज में सबसे पहले एक पाइथागोरस प्रमेय बनी थी। एक पाइथागोरस नामक गणितज्ञ थे, के नाम से ही उनकी प्रमेय बनी समकोण त्रिभुज पे आधारित। क्या थी कि जो हमारा कर्ण है, अगर हम कर्ण का वर्ग करें तो वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर था। यानी कर्ण की जो भुजा थी वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। समझ आया? यानी एक तीन भुजाओं की अगर वैल्यू दे रखी है, वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं की वैल्यू को तभी सेटिस्फाई करेगा कि जो कर्ण भुजा है उसकी वैल्यू का वर्ग दो भुजाएं की वैल्यू जो बची हुई है उन दोनों के वर्गों को और उनका योगफल करें, और वो आपस में बराबर आने चाहिए। अगर वो बराबर, अगर इस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं तभी हमारा वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। तो अभी हमने देखा था कि हमारे जो त्रिकोणमिति है वो कौन से त्रिभुज पर आधारित है। ठीक है, तो वो त्रिभुज कौन सा था? हमारा समकोण त्रिभुज था। तो अब हमारे त्रिकोणमिति की जब बात करेंगे, ठीक है, बहुत ही इजी चीज है, आपको टफ मेथड से लेना ही नहीं है। आप इजी से पढ़िए। जैसे समझिए हमें खिचड़ी के साथ दही अच्छा लगता है, समझ लो त्रिकोणमिति वही है हमारा। सबसे ज्यादा नंबर से आपको त्रिकोणमिति देके जाएगी। त्रिकोणमिति अनुपात, हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करेंगे हम, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं। तो हम जान ले मुख्य हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। पहला याद करने का सिंपल सा तरीका, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। इस तरह से आपको याद करना, इतना प्यारा लगता है। आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना है। देखिए कैसे, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक, बस सिंपल। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक।
आप गाते हुए भी कह सकते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इस तरह से आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखना है और यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको त्रिकोणमिति की उच्च स्तर पर लेकर जाएंगे, जहां से पे आप जाना चाहते। हम पहले जो हमारे त्रिकोणमिति की जो चैप्टर्स हुआ करते थे उसमें 10th क्लास में आपके डॉक्टर मनोहर रे की बुक चलती थी, यूपी बोर्ड की, हिंदी मीडियम की। तो उसमें त्रिकोणमिति की बहुत सारी एक्सरसाइजेस थी, वहां पर आपको डीप मतलब बहुत गहराइयों से पढ़ाया जाता था। फॉर्मूलाज भी अलग अलग थे, बट इस सत्र में आपके ज्यादा सिलेबस है नहीं। आपकी मात्र 3 सर्व समीकाएं हैं, उन 3 सर्व समीकाओं से आपके 2-2 सूत्र और बनेंगे और आपकी त्रिकोणमिति खत्म, कुछ है ही नहीं। आप समझ लो ये देसी घी का हलवा है, परसों और खाओ मस्त मजे तरीके से। अब आप चाहे आपको गरम पसंद तो आप गरम गरम खा सकते हैं, आपको ठंडा पसंद है तो आप ठंडा करके खा सकते हैं, टेस्ट दोनों में ही आएगा आपको। तो समझिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये आपके 6 मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इससे रिलेटेड आपका एक फॉर्मूला है, याद रखना, कभी भी भूलोगे नहीं। ये है हमारा लाल बटे कक्का। एल बटे के लाल है, वो भी कौन? कक्का। कक्का लाल है। और देखो इन्हीं से रिलेटेड आपके सूत्र होंगे और इस फॉर्मूले से आपको सूत्र बहुत इजी तरीके से याद हो जाएंगे। अगर याद नहीं कर पाएंगे, आप बाई चांस भूल जाते हैं, तो सिंपल सा आपको 6 अक्षर लिखने हैं, वो भी लाल और बटे कक्का। बस इतनी चीजें याद रखनी है, क्योंकि कक्का के लिए हमेशा उनका बच्चा लाल ही होता है, तो उसी हिसाब से लाल और कक्का, क्योंकि माँ बाप या हमारे दादा भाभी दादा को ही कक्का बोलते हैं, तो कक्का के लिए उनका नाती सबसे लाल होता है, यानी लाल प्यार सबसे ज्यादा उसको ही मिलता है, तो वो लाल है, तो लाल बटे कक्का। तो इससे रिलेटेड आपके जितने भी सूत्र हैं जो भी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे और ध्यान से पढ़िए, इन चीजों को याद करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।